पैरासीटामोल एक पीड़ाहारक है और सल्फा ड्रग यह जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। उदाहरण सल्फालेमाइड, सल्फरडाइजिन, सल्फाआयोजिन आदि। और क्लोरोमाइसीटीन इन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं कितने देश में होता है? यह औषधि अन्य जानवरों को मारती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। टेट्रासाइक्लिन, जेटामाइसिन, स्ट्रिप्टामाइसिन आदि। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से सहयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व संयोजन होते हैं या धनात्मक तत्वों में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। प्रश्न क्रमांक 21वां, रासायनिक रूप से गन्ने की शक्कर है। ऑप्शन नंबर पहला लैक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है फ्रक्टोज। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा सुक्रोज। 22वां प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? ऑप्शन नंबर पहला 1, दूसरे में है 2, तीसरे में है 3, चौथे में है 4। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा 3। 23वां प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पाद की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर पहला वियोजन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है ऑक्सीकरण, चौथा है आयनीकरण। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा ऑक्सीकरण। 24वां प्रश्न है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? पहला, वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा, वे रंगहीन पदार्थ होते हैं। तीसरा, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। चौथा है, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। 25वां प्रश्न है, चूने का जल लैम वाटर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 26वां, वायु के नमूने में क्या होता है? पहला है केवल ऑक्सीजन गैस, दूसरा है केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, तीसरा है केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य प्रकार की गैसें जो अक्रिय है। 27वां प्रश्न है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? पहला है अज्ञात, दूसरा है स्थिर, तीसरा है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, चौथा है शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। 28वां प्रश्न है, खाद्य तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन नंबर पहला हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है आसवन, तीसरा है ऑक्सीकरण, चौथा है क्रिस्टलन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला हाइड्रोजनीकरण। 29वां प्रश्न है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? ऑप्शन नंबर पहला फेरस क्लोराइड, दूसरा है पैरासोर फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, और थर्ड ऑप्शन है फेरिक सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 फेरिक क्लोराइड। 30वां प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? ऑप्शन नंबर पहला धातु कार्बोनेट का मिश्रण, दूसरा है शुद्ध कार्बन, तीसरा है रेत का शुद्ध रूप और फोर्थ है कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण।
तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, शुद्ध कार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरी का हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल, दूध से दही बनना, और दूसरा है मोमबत्ती का जलना, और तीसरा है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3 × H2O, X अणुओं की संख्या। कुछ इंपॉर्टेंट pH मान जो दोस्तों आपके आगामी किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आमाशयी रस का जो pH मान होता है 0.1 से लेकर 3.0 तक, और पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक का जो pH मान होता है 2.0 से लेकर 4.0। सिरके का pH मान होता है 2.4 से 3.4 तक। और यूरिन, मानव मूत्र का जो pH मान होता है वह होता है 4.8 से लगा करके 8.4 तक। लार, मानव, जैसे टाइलिन, इस टाइलिन कहते हैं, इसका pH मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक। और वर्षा के जल का pH मान 6.0 होता है। समुद्री जल का pH मान 8.5 होता है। दूध, स्पेशल गाय का, जिसका pH मान 6.3 से लेकर 6.6 तक होता है। रक्त प्लाज्मा का pH मान 7.36 होता है। 21वां प्रश्न है, वायु है। ऑप्शन नंबर पहला मिश्रण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है धातु, और चौथा है यह सभी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है पहला मिश्रण। 32वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला न्यूलैंड ने, दूसरा है मैंडलिफ ने, तीसरा है मोसले ने, चौथा है मेंडल ने। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, मैंडलिफ ने। प्रश्न क्रमांक 33वां, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर पहला परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु क्रमांक, तीसरा है परमाणु घनत्व, चौथा है परमाणु ऊर्जा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, परमाणु क्रमांक। 34वां प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार तत्व के गुण निम्न में से किसके आवृत्ति फलन होते हैं? प्रश्न क्रमांक पहला परमाणु भार के, दूसरा है परमाणु क्रमांक के, तीसरा है परमाणु घनत्व के, और चौथा है परमाणु द्रव्यमान के। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, परमाणु क्रमांक के। 35वां प्रश्न है, सबसे भारी तत्व है। स्ट्रांसियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है प्लूटोनियम, चौथा है लिथियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यूरेनियम। 36वां प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का आयस्क है? ऑप्शन नंबर पहला बॉक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है लोहा, चौथा है सोना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोहा। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर पहला पीतल, दूसरा है जर्मन सिल्वर, तीसरा है कांसा, चौथा है मैग्नीशियम। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैग्नीशियम। और 38वां प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर पहला जस्ता तथा तांबे का, दूसरा है पीतल, तांबा एवं निकिल का, तीसरा है तांबा, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का, फोर्थ है तांबा, जस्ता एवं निकिल का।
तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है, और वह है ऑप्शन नंबर 4, तांबा, जस्ता एवं निकिल का। 39वां प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं निकिल। सेकंड है तांबा एवं स्ट्राइसियम। थर्ड है तांबा एवं जस्ता। फोर्थ है तांबा एवं एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तांबा एवं स्ट्रांसियम का। और एल्यूमिनियम का 40वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम का निम्न में से किस आयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? दोस्तों कई बार रेलवे एवं एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है और आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी इसका पूछे जाने के बहुत चांसेज है। एल्यूमिनियम का निर्माण निम्न में से किस आयस्क से निष्कर्षण से किया जाता है? पहला है बॉक्साइड, दूसरा है कोरंडम, तीसरा है फेल्सपार और फोर्थ है यह सभी। तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर 3 में सल्फार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। कुछ पॉइंट है दोस्तों, गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्स नहीं होता है। जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चेटिंग जाता है या चटक जाता है क्योंकि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्योंकि इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्स अंतराण्विक बल अधिक लगता है और द्रव लिक्विड का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्स अंतराण्विक बल कम लगता है। प्रश्न नंबर 41वां, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर पहला है शरीर के लिए आवश्यक है, दूसरा है ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, तीसरा है ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, चौथा है वायु के घनत्व को कम करती है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। 42वां प्रश्न है, 2 विलयन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है उनका परासरण दाब समान हो, या दूसरा है उनकी सांद्रता बराबर हो, तीसरा है उसमें एक ही विलयन घुले हो, चौथा है उनका वाष्प दाब समान हो। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, उनका परासरण दाब समान हो। 43वां प्रश्न है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है तरल, दूसरा है गैसीय, तीसरा है ठोस एवं चौथा है विलयन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, तरल अवस्था में पाई जाती है एलपीजी गैस। और एलपीजी गैस के अंदर दोस्तों मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन मौजूद होती है। 44वां प्रश्न है, अभ्रक है। ऑप्शन नंबर पहला, विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, दूसरा है ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक, तीसरा है दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, चौथा है ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक होता है अभ्रक। 45वां प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, दूसरा है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तीसरा है वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, और चौथा है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थों वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, वह तापमान जिस पर सभी सेकेंड सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान पर। और 46वां प्रश्न है, ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं
वह कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, वातावरण में आ जाते हैं। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। तीसरा है परिवेशक के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। फोर्थ है हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। 47वां प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, नाइट्रोजन। 48वां प्रश्न है, पशुओं की हड्डियों में तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है शकरा, तीसरा है कैल्शियम फास्फेट, चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, कैल्शियम फास्फेट। 49वां प्रश्न है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस है। ऑप्शन नंबर पहला अशुद्ध जल से बना हुआ हिम, दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ है अब शून्य तापमान पर रखा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 50वां प्रश्न है, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। पहला ऑप्शन है नियॉन, दूसरा है क्लोरीन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं चौथा है हीलियम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लोरीन। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनिलाइजेशन कहते हैं। और वल्कनीकरण की निषेचन प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण